प्रोक्रास्टिनेशन या काम को टालना हमारे जीवन की एक बहुत बड़ी समस्या है, जिसके कुछ प्रमुख कारण और उनसे बचने के उपाय आज हम इस वीडियो में जानेंगे। आलस हमारे जीवन को नष्ट कर देता है, चाहे वो आलस शारीरिक हो या मानसिक। दोस्तों, यहाँ पर आप थोड़ा ध्यान दीजिए। मैं आराम की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ आलस की। जब हम कोई कार्य करते हैं, चाहे वो काम शरीर को थकाने वाला हो या मन को थकाने वाला, उसके बाद उसको दोबारा से ऊर्जावान बनाने के लिए हमें आराम की जरूरत होती है, और इससे हमारा शरीर और मस्तिष्क और ज्यादा प्रेशर झेलने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन जब हम आलस में पड़कर काम से मन चुराते हैं, तो ये आलस हमारे शरीर और मन दोनों को ही कमजोर बना देता है। ये जहर के समान काम करने लगता है, और इस जहर को ना ही हम देख सकते हैं और ना ही कोई बाहरी मशीन इसको ठीक कर सकती है। पर हमारे मन की व्याकुलता और हमारे शरीर में हर समय रहने वाली थकान हमें इसका एहसास दिलाती रहती है। हमारा मन तनाव में रहने लगता है और शरीर में नई नई बीमारियां पनपने लगती है। दोस्तों, आलस और प्रोक्रास्टिनेशन यानी काम को टालने की आदत दोनों ही एक सिक्के के दो पहलू जैसे हैं। जब हम किसी एक स्थिति को खत्म करते हैं, तो दूसरी अपने आप खत्म हो जाती है। दोस्तों, सवाल अब ये है, आलस को खत्म कैसे करें? आलस मानसिक हो या शारीरिक, उसको खत्म करने का सबसे बेहतरीन तरीका एक्सरसाइज है। हमें अपने दिन का कुछ समय एक्सरसाइज को देना ही चाहिए। एक्सरसाइज हमारे मन और शरीर दोनों को ही हेल्दी बनाने का काम करती है। दोस्तों, एक्सरसाइज की इम्पोर्टेंस पर मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा, लेकिन तब तक आप ये समझ लीजिए, जैसे बिना काम करे एक मशीन जंग खा जाती है और उसके पुर्जे खराब होने लगते हैं, उसी तरीके से बिना एक्सरसाइज के हमारे शरीर के अंग भी अपनी कैपेसिटी को धीरे धीरे खोते रहते हैं। इसलिए एक्सरसाइज को अपने जीवन का हिस्सा बनाइए। जब हमारे जीवन में कोई लॉन्ग टर्म गोल नहीं होता, तब हमारे मन को नहीं पता होता कि जो काम हमें करना है वो क्यों करना है, और जब मन को ये नहीं पता होता उसे ये काम क्यों करना है, तो उसे काम करने की कोई भी उत्सुकता नहीं होती, और इसी वजह से हमारा मन काम को टालता रहता है। लेकिन जब हम उस काम को किसी लक्ष्य के साथ जोड़ देते हैं, जिसका परिणाम भी बहुत ही बेहतरीन होने वाला है, तो हमारा मन उस काम को करने के लिए उत्साहित हो जाता है। और इसी कारण बड़े बड़े साइकोलॉजिस्ट, न्यूरोसर्जन कहते हैं, अपने लक्ष्य की छवि अपने मन में बना लो, उसे बार बार अपने मन में प्रकट होने दो, उसे बार बार देखो, उसे मन के साथ एक होने दो। जब हमारे लक्ष्य और मन एक हो जाते हैं, तब कोई भी डिस्ट्रैक्शन हमें अपने लक्ष्य तक पहुंचने से नहीं रोक सकता। और जब उस लक्ष्य को पाने का डिजायर बहुत ही इंटेंस हो जाता है, तब लक्ष्य तक पहुंचना लगभग अनिवार्य हो जाता है। अपने मन को समझो, अपने एक्शंस को देखो। यदि आपको ऐसा लगे कि आपके काम को टालने की वजह आपके सबकॉन्शियस में बसा कोई पुराना डर है, तो उस डर को उसी समय खत्म कर दो। किसी दिन मैं करूंगा वादे के साथ जीना आसान है, लेकिन उस पर काम करना और एक्शन लेना कठिन है। गलतियां करो, ठोकर खाओ, उस दर्द को महसूस करो, अपने जीवन की जिम्मेदारी उठाओ, क्योंकि कोई आपको आके नहीं बताने वाला कि आपको क्या और कब करना है। आपको जीवन में जो भी करना है, चाहे वो कोई एक्शन लेना हो या अपने पुराने डर को खत्म करना, आपको खुद ही करना होगा। अपने डर को समझो, उसे खत्म करो। स्वामी विवेकानंद कहते हैं, जैसे ही आपके मन में डर की भावना जगे, तो उसका सामना करो, उसको वहीं खत्म कर दो, क्योंकि यदि आप डर को नहीं मारोगे तो वह आपको मार देगा। दोस्तों, हमारे मन में दो भेड़िए रहते हैं, एक सकारात्मक जिसका रंग सफेद है, और एक नकारात्मक जिसका रंग काला है। सफेद भेड़िए के पास हमारे अच्छे गुण हैं, जैसे लव, डेडिकेशन और अंडरस्टैंडिंग। वहीं काले भेड़िए के पास हमारे बुरे गुण हैं, जैसे एंगर, सैडनेस या ग्रीड। हम जिस भी भेड़िए को खाना खिलाएंगे, वो भेड़िया बड़ा हो जाएगा और हमारे जीवन को व्यवस्थित और सफल बनाएगा, या उसको तहस नहस कर देगा। अब ये आपको चुनना है, आप अपने जीवन को सकारात्मकता के साथ जीना चाहोगे या नकारात्मकता के साथ। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, और कल्पना कितनी शक्तिशाली होती है जानने के लिए ऊपर आ रही वीडियो पर क्लिक करिए या वॉच टू लेटर लिस्ट में सेव कर लीजिए। अंत में मैं यही कहूँगा, मंजिल जरूर मिलेगी।